अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मेन हॉल में आ जाइए। तलबा तालिबात मेंबर्स सब क्विज का वॉइस राउंड अभी बाकी है, फिर उसके बाद खवातीन का के जो मुताल्लिका टीचर्स हैं प्लीज आप अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर मेन हॉल में आइए प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और जब जिंदा दफनाई हुई से पूछा जाएगा कि किस खता पर मारी गई। इस्लाम में यौम आखिरत क़यामत का दिन आता है जिसमें हिसाब का किताब होता है। किसने क्या किया जवाब दो, किसने क्यों किया जवाब दो। तो कुरान कहता है कि जब बेटियों का कत्ल करने वाले को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला शराब पीने वाले से पूछेंगे कि उसने शराब क्यों पी। ज़िना करने वाले से पूछेंगे कि उसने ज़िना क्यों किया। शिर्क करने वाले से पूछेंगे कि उसने शिर्क क्यों किया। और जब बेटियों का कत्ल करने वाले को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे कुछ नहीं पूछेंगे बल्कि उन बेटियों से पूछेंगे कि उनका कत्ल क्यों किया गया था। वहाँ कातिल बाप भी खड़ा होगा, वहाँ कातिल माँ भी खड़ी होगी, पर अल्लाह उनसे कुछ नहीं पूछेगा बल्कि उन कत्ल हुई बेटियों से पूछेगा कि क्यों किस कदा पर मारी गई थी, किस जुर्म की सजा दी गई थी तुम्हें। तो वो बेटियां कहेगी हमने कोई जुर्म नहीं किया था। पूछिए इन लोगों से इन्होंने हमें क्यों कत्ल किया। तो उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे। उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे और मुस्लिमों से पूछा जाएगा कि उन्होंने ये जुर्म क्यों किया। पर बेटियों का कत्ल करने वाले से ये पूछा नहीं जाएगा कि उन्होंने ये जुर्म क्यों किया। यानी बेटियों का कत्ल करने वाले से कुदरत इतनी नफरत करती है कि अल्लाह उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। यानी वो इतना जलील है कि उनसे पूछने के लिए अल्लाह की उनकी तरफ निगाह नहीं की जाएगी। अब मैं आप लोग को एक पैगाम देना चाहती हूँ अपनी बात खत्म करते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बेटियों का बाप हूँ। हुजूर फरमाते हैं बेटियों के माँ बाप जन्नती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने बेटियों का दिल दुखाया उसे नबी का दिल दुखाने के बराबर कहा जाएगा। क्या आज बेटियों का कत्ल किया नहीं जा रहा। हाँ हाँ आज बेटियों का कत्ल किया जा रहा है। बल्कि आप पैगम्बर इस्लाम की आमद से पहले लोग बेटी को पैदा होने के बाद दफन करते थे। तुम तो बेटी को पैदा होने से पहले ही कत्ल करते हो माँ के पेट में। और बात बेटियां वो है जो माँ बाप की परवरिश का जरिया बनते हैं। उन्हीं में कोई फातिमतुज़ ज़हरा है और उन्हीं में कोई आयशा सिद्दीक़ा भी है। उन्हीं में कोई आयशा सिद्दीक़ा भी है। बस मैं ख़वातीन इस स्टेज से अब मैं आप लोग को एक पैगाम देना चाहती हूँ। बेटी बनकर आई हूँ मैं बाप के जीवन में, बेटी बनकर आई हूँ मैं बाप के जीवन में। बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। क्या यही रीत रब ने बनाई होगी। कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पर आई होगी। टूट कर बिखर जाती है हमारी जिंदगियाँ भाई। इस छोटे से रिश्ते में प्यार मिला जरूरी तो है। पापा कहते हैं बहुत चंचल बहुत खुशनुमा होती है बेटियाँ, नाजुक सा दिल रखती है, मासूम सी होती है बेटियाँ, बात बात पर रोती है। खुदा की नेमत है बेटियाँ, खुदा जिससे खुश होता है उसी के घर में पैदा होती है बेटियाँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरत। क्या नाम है आपका? आमीन व आखिरत। क्या नाम है आपका? फबीहा। कौन सा स्कूल क्या है? कौन सा स्कूल है? इंसान को अच्छा और उसको कहा गया और बताना चाहिए कि इंसान ग्रुप नंबर 7 का डायरेक्ट सवाल है। शबे मेरा का वाक़या किस संडे से आया?
किस जिंदगी में पेश आया? मैं सुनना फिर से बोलो। शब-ए मेराज का वाक़या किस सन में पेश आया? कब हुआ? वाक़या कब पेश आया? कौन सी हिजरी, कौन सा